सीता तमेव हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे शिवानंद महाराज की जय, श्री चिदानंद महाराज की जय, दिव्य जीवन संघ की जय, सब संतों महात्मा की जय, श्री रामकृष्ण देव महाराज की जय, श्री विवेकानंद भगवान की जय, काली माया की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, दिव्य जीवन संघ पश्चिम बंग शाखा की जय, सर्व भक्तों की जय, बोलने वाला की जय, नहीं बोलने वाला का भी जय। बड़ा सुंदर আজকে আমাদের এই ইয়েটাতে এসছে আমাদের খুব ভালো লাগে। देखिए आज देखिए हम लोग जन्मदिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि जन्मदिन मनाने का उद्देश्य है कि उनका जो बनाया हुआ वचन को हम लोग सब पालन करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग गुरु का वाणी को पालन नहीं करेंगे कुछ उपकार नहीं होगा। जैसे आप किताब में पढ़ लेंगे कि बेगुन का जैसे खेती बनाना है, लेकिन जब तक आप जमीन में नहीं जाएंगे, जमीन को प्रिपेयर नहीं करेंगे, पानी नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, जब तक बेगुन लगाएंगे नहीं, बेगुन नहीं फलेंगे। तो हम लोग जीवन में ये सब गुरुदेव ये सब जितना संत महात्मा का जन्म पालन करने का उद्देश्य है, उनको हम लोग याद रखेंगे, याद रखेंगे, उनको बताए हुए कर्म को पालन करने का कोशिश करेंगे। उनको नाम जप करने का ये उद्देश्य है कि उनको हरदम याद करके उनको बताए हुए सारे काम को जीवन में उतारेंगे, उनका आदर्श को जीवन में उतारेंगे। नहीं, जब तक नहीं उतारेंगे तब तक नहीं होगा। स्वामी शिवानंद जी का जो ये था कि समग्र संसार में हम लोग आए हुए हैं बंधन से, ये बंधन से छुटकारा मिलना है, मायावत बंधन। और हम लोग संसार में आने से क्या करते हैं कि भगवान से अपने चीज मांग लेते हैं। कोई भगवान को नहीं मांगता, भगवान का चीज को मांगता है। जैसे मुझे घर दो, द्वार दो, जमीन दो, जायदाद दो, बच्चा दो, बच्चा को अच्छा पढ़ाएगा कैसे, बच्चे को अच्छा शादी होगा कैसे, उसको नाती पोती कैसे होगा, यही चीज में हम लोग का जीवन बीत जाता है। कभी हम लोग ईश्वर को मांगने का प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए बार बार उनका बंधन में गिर जाते हैं। जब तक हम लोग ईश्वर को नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग बंधन से मुक्ति नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर का चीज तो सबको प्रिय है। संसार का हर चीज हम लोगों को प्रिय लगता है, क्योंकि उसमें हमारा इंद्रिय का सुख मिलता है। हम लोग संसार में आ जाने से अपने को ये शरीर मान लेते हैं, और जब तक हम लोग शरीर मान लेते हैं, शरीर में जितना इंद्रिय है उनको जो चीज प्रिय है वो हम लोग को प्रिय लगने लगता है, और हम लोग क्या है उसमें ही मन दे देते हैं, क्योंकि हम लोग कभी ये शरीर का तत्व से ऊपर नहीं उठते हैं। जो स्वामी शिवानंद जी बोले, सब लव बी प्यूरिफाई मेडिटेट रियलाइज बी गुड डू गुड बी काइंड बी कंपैशनेट, सब लव बी प्यूरिफाई मेडिटेट रियलाइज बी गुड डू गुड बी काइंड बी कंपैशनेट, प्रैक्टिस अहिंसा सत्यम एंड ब्रह्मचर्य, दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल योग एंड वेदांता। अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा का मतलब नहीं कि जो लायन जो बाघ जो जानवर खा जाता है वो हिंसा नहीं है, क्योंकि उसको खाने के लिए ईश्वर दिया हुआ है। वो अहिंसा वो होता है जिसको बिना हिंसा में भी जीवन व्यतीत कर सकता है, वो यदि उसको आचरण करेगा तब हिंसा होगा। जैसे मेरा जीवन में मैं सबको सोचना चाहिए कि ये सारे संसार मेरा भाई बहन है, और
हम खाली अकेला ये संसार में बचेगा नहीं, मेरा साथ जितना आए हुए हैं सब मेरा भाई बहन मेरा परिवार है, उनके लिए भी मैं कुछ छोड़ के जाऊंगा। मेरा पास जो है जितना संभव है उनका साथ में शेयर करूंगा। और वो छुपाना भी हिंसा है। जैसे आपका बगल में कोई भिखारी खाना नहीं खा के 2 दिन से पड़ा है, आप यदि घर में आनंद में सारे भगवान को पूजा करके भी प्रसाद खा रहे हैं और बगल में एक भिखारी बिना खाए पड़ा है, वो भी हिंसा है। आप यदि मन में दूसरा का अकल्याण कामना करते हैं, वो भी हिंसा है। हिंसा मतलब नहीं कि किसी को मर्डर कर देना या किसी को पिटाई करना, वो नहीं। मानसिक रूप में भी हम लोग हिंसा में जब देखते हैं कि हमारा पड़ोस वाला बच्चा का बेटा बहुत बड़ा नौकरी मिल गया, तब हमको लगता है कि अरे दुखी हो जाते हैं, वो भी हिंसा है। आपको ऐसे सोचना चाहिए पड़ोस वाला का जो बेटा है वो हमारा भी बेटा है भाई। आत्मिक रूप में हम लोग, शारीरिक रूप में हम लोग सेपरेट है, लेकिन आत्मिक रूप में स्वामी शिवानंद बोलते हैं सब एक है। जब ये अनुभव हो जाएगा तब आपका सबका आनंद में आप आनंदित हो जाएंगे, वो असली अहिंसा है। शिवानंद जी बोलते हैं असली अहिंसा वो होता है जब आत्म तत्व में आप स्थापित हो जाते हैं। स्त्री आपको प्रिय लगेगा क्यों? शरीर के लिए नहीं, उसका आत्मा के लिए। बेटा बेटी आपको प्रिय लगेंगे शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। सारे परिवार आपको अच्छे लगेंगे शारीरिक संपर्क के लिए नहीं, आत्मिक संपर्क के लिए। तब आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि समग्र संसार एक है। क्योंकि जैसे सूर्य का किरण 50 तो कटोरी में पानी में 50 सूर्य नजर आता है, लेकिन असली में एक सूर्य है। जितना कटोरी में आप जितना पानी रखेंगे उतना सूर्य नजर आएगा, लेकिन असली में एक सूर्य, उसका प्रतिबिंब अलग अलग कटोरी में अलग अलग प्रतीत होता है। ऐसे ही एक परमात्मा सारे शरीर में अलग अलग जीवात्मा रूप में रह के अनेक प्रतीत आते हैं। जब आपको ये अनुभव नहीं होगा, असली अहिंसा नहीं हो सकता है। सत्यम, स्वामी शिवानंद बोलते हैं सत्य का मतलब ये नहीं कि आपका सच बोलने में यदि आपका पड़ोस का बर्बाद हो जाएगा, आपको पता है कि आप सच बोलने से पड़ोस ध्वंस हो जाएगा, आप यदि खुशी में बोलेंगे कि ये सच बोल दूंगा ताकि वो उसका सब बर्बाद हो जाए, तब वो असत्य भी होगा। क्योंकि जो पड़ोस में आपका जो पड़ोसी है वो आपका अपना ही है। यदि आप थोड़ा झूठ बोलने से उसका उपकार हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा, आप ईश्वर को प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर मुझे यहाँ थोड़ा झूठ बोलने का जरूरत है, क्योंकि मेरा एक झूठ से सारा समाज का कल्याण होगा, सारा परिवार का कल्याण होगा, इस संसार का कल्याण होगा, तब वो झूठ भी सच हो जाता है। जैसे आपको उदाहरण दूंगा, उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर बना है, वो कोणार्क मंदिर में 1400 कारीगर मंदिर बना रहे थे, कोई भी उसका चूल नहीं मार सका। तो राजा ने डिक्लेयर किया यदि उसका चूल कोई नहीं मार सकेगा, ये सारे बढ़ई को हम लोग खत्म कर डालेंगे, क्योंकि ये लोग तो कुछ काम ही नहीं जानते हैं। एक जो मुख्य बढ़ई, उसका बेटा गांव से आया था और उसका अंदर में इतना ज्ञान था, वो जाके चूल मार दिया। जब राजा को सब कारीगर बड़ा तटस्थ हो गए कि हम लोग 1400 जो कारीगर नहीं कर पाए, ये एक छोटा बच्चा कर डाला, कल यदि राजा को खबर होगा तो राजा तो हम लोग को सबको दंडित कर डालेगा। तो वो बच्चा जब ये सुना, उन्होंने क्या किया, मंदिर में जाके समुद्र में झांस दे दिया, क्योंकि उसको लगा मैं अकेला बचने से यदि 1400 लोगों का कल्याण है, मेरा मर जाना श्रेष्ठ करे। वो आत्महत्या नहीं है, वो हिंसा नहीं है, वो असली त्याग है। ऐसे ही हम लोग सांसारिक रूप में काफी चीज जो करते हैं उसका मीनिंग नहीं समझते हैं, तो उसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। उस जो काम करते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा उसको भी समझना पड़ेगा, वो असली चीज है। और ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? अपने को आत्म तत्व में संपूर्ण रूप में निमज्जित रखना असली ब्रह्मचर्य है। जब तो आत्म तत्व आपको प्राप्त हो गई,
अब आत्मा अनात्मा का भाव जान लिए, असली आत्मा क्या उसका मीनिंग पता चल गया, उस आत्मा में मन प्राण वचन कर्म सब समा लेना ही असली ब्रह्मचर्य होता है। तो स्वामी शिवानंद जी बोले अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य में जो प्रतिष्ठित है वही दिव्य जीवन संघ का मेंबर है। ऐसे नहीं कि आप फॉर्म साइन कर दिया और ऋषिकेश भेज दिए, 1000 रुपया दे दिए और आपका काम खत्म, ऐसे नहीं है। स्वामी शिवानंद जी बोलते हैं कि कोई फॉर्म साइन कर दिया, 1000 रुपया आश्रम में भेज दिया और वो क्या मेंबर हो गया? नहीं, वो दिव्य जीवन संघ का मेंबर है जो अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित है। भले ही उसका पास पैसा नहीं है, वो रुपया नहीं भेजा, भले ही उसका पास सामर्थ्य नहीं है, वो फॉर्म नहीं भरा, लेकिन वो असली दिव्य जीवन संघ का मेंबर है जो मन वाक्य और कर्म में दिव्य जीवन का वाणी पालन कर रहा है। और स्वामी शिवानंद उसका बात बोले, practice ahimsa satyam and brahmacharya, this is the essence of all yoga and vedanta। Enquire who am I, सब समय में चिंता करिए मैं कौन हूँ। Enquire who am I, know thyself and be free। Enquire who am I, know thyself and be free। सब समय में चिंता करिए मैं कौन हूँ। पहले तो चिंता आएगा मैं ये शरीर हूँ, और अंदर रुकिए, ये शरीर जब नहीं था आप कहाँ थे? जो शंकराचार्य बोले हैं कस्य तुम का कुत आयात काते जननी कोते तात। ये जब शरीर में आप नहीं थे तब आपका पिताजी, असली पिताजी माताजी कौन था? ये शरीर जब छूट जाएगा फिर आप कहाँ जाओगे? क्योंकि गीता तो बोल दिया कि आज आप अजर अमर आत्मा है। वासांसि जन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जन्ना अन्यानि नवानि सृजाति देहि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दाति पावक न चैन क्लद्यन्ते न च शोषयति मारुत अदायम् अशोष्यम् अविकारमयम् उच्यते तस्मात् तेन विदितेन नानुशोचितुम् अर्हसि। गीता तो बता दिया आप अजर अमर आत्मा है। तब आपका ये शरीर छूट जाने के बाद आप कहाँ जाते हैं ये सोचो, क्योंकि हम लोग कभी शरीर तत्व से आगे नहीं बढ़ते हैं। हरदम मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ यही मानते हैं। इसीलिए ये संसार हम लोगों को प्रिय लगता है, क्योंकि बड़ी का साथ रिलेटेड है स्त्री, बड़ी का साथ रिलेटेड है बच्चे, बड़ी का साथ शरीर का साथ रिलेटेड है अपना रिलेटिव, शरीर का साथ रिलेटेड घर द्वार जमीन जायदाद, क्योंकि ये हम लोग शरीर मानते हैं इसलिए ये सब प्रिय लगते हैं। जब आप मैं ये शरीर नहीं हूँ स्वामी शिवानंद बोलते मानने लगोगे तब आपको ईश्वर प्रिय लगेंगे। यही बोलते हैं Enquire who am I, know thyself and be free। Enquire who am I, know thyself and be free। You are not this mortal body। आप ये नाशवान शरीर है नहीं। You are not this restless mind। आप ये अशांत मन नहीं है, आप अजर अमर आत्मा है। ये यदि हम लोग रोज स्मरण करेंगे तब असली दिव्य जीवन का मेंबर बनेंगे और गुरुदेव का वाणी का असली आनंद उठा सकते हैं और इस जन्म में ही ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। हरिओम तत्सत। यदि आज आप लोग सब इतना संख्या में इकट्ठा हुए, आज हम लोग गुरुदेव का दंड पालन किए और इसके लिए हम आभारी हैं। आप इतना सुंदर मंत्र पढ़ के हम लोगों को ईश्वर का काम में प्रेरित किए। गुरुदेव का आशीर्वाद हम लोग का सफल हो। हम लोग का देखिए संसार में रहने से तो परिवार का कल्याण मांगना ही पड़ेगा, वो मांगना कोई गलत काम नहीं है। संसार में जितना दिन रहेंगे अपना परिवार का कल्याण मांगेंगे, अपना गांव का कल्याण मांगेंगे, अपना शहर का कल्याण मांगेंगे, अपना देश का कल्याण मांगेंगे, अपना समग्र संसार का भी कल्याण मांगेंगे। शरीर में जब तक है शरीर का हर धर्म निभाना पड़ेगा, उससे हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ये नहीं कि मैं आज बोलूंगा मैं ब्रह्म हूँ और अपना बीवी को छोड़ के भाग जाऊंगा, नहीं होगा। स्वामी शिवानंद बोलते हैं
वो कोई ज्ञान नहीं है। शरीर में रह के आप बीवी को इसीलिए प्रेम करेंगे क्योंकि वो आत्मा है, बच्चों को इसीलिए प्रेम करेंगे वो आत्मा है, तब असली आपका ब्रह्म ज्ञान होगा। छोड़ के भागना नहीं है। स्वामी सिद्धानंद बोलते हैं काम ना छोड़ो, कामना छोड़ो, बास ना छोड़ो, वासना छोड़ो, घर ना छोड़ो, अपना मन ईश्वर में लगा दो, आपका घर ही आश्रम बन जाएगा। भाग के कहाँ जाएंगे? आजकल जंगल भी नहीं है भागने के लिए, और हिमालय में जाएंगे वहां तो भूस्खलन होने लगा है, वहां भी कुछ शांति नहीं मिलेगा आपको। अभी केदारनाथ जाने से भी लोग कांपते हैं, कब बर्फ का सैलाब आ जाएगा, कब पानी आ जाएगा, मर जाएंगे। इसलिए अपना घर में ही रह के ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। एक आदमी मुझे बोला ईश्वर कहाँ है? मैं बोला ईश्वर तो सर्वत्र है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित जगत्या जगत, जो आपका रामकृष्ण देव बताए थे, उनको कोई बोला आप बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं गए हैं, वो बोला अरे बद्रीनाथ केदारनाथ मेरा अंदर में है। सही बात, सारे तीर्थ हम लोग का अंदर में ही है, सारे 12 ज्योतिर्लिंग हम लोग का अंदर में ही है। लेकिन जो आम आदमी इतना ज्ञान नहीं हुआ है, वो वहां जाके उसको थोड़ा ज्यादा आनंद मिलता है, क्योंकि आपका लेवल यदि हाई नहीं होगा, अपना अंदर में 12 ज्योतिर्लिंग का आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे आप प्रधानमंत्री हो जाने से आपको काफी सारे फैसिलिटीज मिलेगा, जब तक आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ऑर्डिनरी आदमी है, इतना तो फैसिलिटी नहीं मिलेगा। कौन प्रधानमंत्री बन जाता है? जब वो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, जब ब्रह्म को रियलाइजेशन कर लेता है, वो प्रधानमंत्री बन जाता है। मतलब टॉप लेवल में पहुंच जाता है, उसका अंदर में सारे तीर्थ आके निवास करने लगते हैं, इसका अंदर में 12 ज्योतिर्लिंग आ जाते हैं, उसका अंदर में हर तीर्थ जो है, हर पवित्र स्थान आके निवास करते हैं। उसको जैसे बोले थे रामकृष्ण देव परमहंस, मुझे कहीं जाना नहीं है, सारे तीर्थ मेरा अंदर में है, सारे भगवान मेरा अंदर में है, बोले थे। वो सच था, वही सही था। वो हम लोग भी रियलाइज करके प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको बोलेगा कोई बद्रीनाथ में ईश्वर है, आप बोलेंगे बद्रीनाथ में भी है, और वो ईश्वर मेरा अंदर में भी है। मैं यदि किसी कारणवश बद्रीनाथ नहीं जा पाया हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं बद्रीनाथ वाला ईश्वर से अलग हूँ। मैं यदि कोई कारणवश केदारनाथ नहीं जा पाया हूँ, मन में संकोच नहीं करना चाहिए। मैं यदि कोई कारणवश अमरनाथ नहीं गया, केदारनाथ नहीं गया, बद्रीनाथ नहीं गया, आप ध्यानस्थ होके बद्रीनाथ को यदि स्मरण करेंगे, वो बद्री केदार आपका अंदर आ जाएगा। यही सच है, ये हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते। यदि आपका मन पवित्र है, सारे तीर्थ आपका अंदर ही आके निवास करेंगे। यही स्वामी शिलानंद जी का वार्ता है, आपका सामने मैं रखता हूँ और प्रणाम करता हूँ। चलिए अभी पादुका का आपको शनिवार बोलছে देखिए शनिवार बोलो बोलছে हाँ करिए। अरे भाई ये सारे पाठ गुरुदेव का ही पाठ है ना ना ये सारे नेक्स्ट